उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो दूसरों के राज बताता है। बुद्धि तो सबके पास है, हमें ईमानदारी दिखानी है या चालाकी, ये हम पे निर्भर करता है। आज के ज़माने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा, ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल देती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो, रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो किसी भी काम को सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। आज हार मत मानो, आज कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझाना बेहतर होता है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं, घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है, जिसने अपने परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने अपनी परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी आशय शक्ति को परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के समय थोड़ा रुकना सीखो और गलती के समय थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र में रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है, इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपने को पूरा करो। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते से आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीखता है। चोट से घबरा कर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसमें आप पहचाने जाएंगे। माँ के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यही है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता है, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपने चौखट पर जलील मत करिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम,
न घृणा और न ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करिए, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। मित्रता का कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट के समय देने के लिए जिम्मेदारियां होती हैं। यहाँ झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिश की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल देती है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उनको नज़रअंदाज करना सीखो। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी हो जाने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। जीवन में कभी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि उसको आपकी कद्र होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकाल लेगा, और यदि कद्र नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस दिन राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है। गुस्से में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो दे। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है, उसके बाद आपके जीवन में। सफल व्यक्ति अपने लिए हुए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखता है, और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते हैं। उन लोगों को ज़्यादा अहमियत मत दो जो आपको नज़रअंदाज करते हैं। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना लें बीज बनकर बार बार उगने की। भरोसा रखिए भगवान पर, वो यहाँ तक ले आए हैं तो आगे भी ले जाएंगे। चिंता ने आज तक कभी किसी का काम पूरा नहीं किया, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं धीरे धीरे सब कुछ हो जाए। जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पर डालता है, परंतु फल तो ऋतु आने पर ही मिलता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरा किए जाते हैं। कभी अकेले चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास ही होती है। दिल में चुभ जाती हैं अक्सर अपनों की ये बातें। गैरों में इतना दम कहाँ कि आंखों में आंसू ला दे। चाहे जिंदगी भर पीड़ा तुम्हें भोग रहे हो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वो जरूर बोल देगा तुमने मेरे लिए किया ही क्या। छोड़ जाने की लाख वजह के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होना चाहिए। तुम सदैव कहो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि बुरा होने वाला भी होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है, और पानी में भी अपना मार्ग खोज लेती है। समय के पास इतना भी समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। दुखी होना समय की बर्बादी है, मुस्कुराने का
कारण ढूंढो। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। यह एक निश्चित बात है कि आप काम नहीं कर सकते। अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद दिन सुनहरा होगा। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उनको नज़रअंदाज करना सीखो। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों को भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है। छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा जवाब नहीं, और माफ कर देने से कोई बड़ी सजा नहीं होती। जब मेहनत करने से भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदल दीजिए। सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ पे हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी के संगत से आपका विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषता को सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल न होने का सबसे मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल हो सकते हैं जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई। कहा, हे प्रभु, कि जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ मुझे त्याग दिया, इसमें मेरी क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने भी मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध था? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया कि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहे कि हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। मेरा जब जन्म हुआ तो मैं कारागार में था। मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा। जहाँ पहुँचा मुझे हर वो एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की कई बार कोशिश की गई। न मेरे पास बचपन में शिक्षा देने वाला महल था, न कोई गुरुकुल था और न कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरा मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानता था। मेरे भी जीवन में चुनौतियां लगातार आई, अन्याय होता रहा। जीवन में कितनी बार अन्याय हो रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं रखता, जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास कितना ज्ञान है
जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही करिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी में तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकाल सकता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान की एक हस्ताक्षर है, उसे अपने आंसू से धुलने या क्रोध से मिटने ना दो। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों के मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास होगा। हर कोई अपना नहीं होता, यही सच है। कितनी अजीब हैं ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की ही चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंकों से ही होती हैं, जो आती हैं और चली जाती हैं, पर जब ये आती हैं तो सभी के नकाब उतार कर ही जाती हैं। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके पास बातें खुलकर की जा सकती है, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना है, यह तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो कुछ भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए, और जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज़्यादा सोच कर रखा है। इसलिए कभी किसी चीज़ के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा है, कान्हा ने भी समाज में बहुत सहा है। ये आपके साथ भी होगा, पर इससे ऊपर उठोगे तो कुछ नाम बनेगा। आज के ज़माने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। माना कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। जिंदगी में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे है। देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, पर दोनों से ही जीवन बदल जाता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं श्रेष्ठ हूँ।
ये अहंकार है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए के नहीं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना, क्या पता हौसले भी तेरे हारने का ही इंतजार कर रहा हो। आप अगर अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक वो है जो दोस्त बनकर धोखा देते हैं। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ़ है, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वो अपना है, और जो भावनाओं से परे हो वो पराया है। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना है, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया है। रिश्ते ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम और नज़रिए ज़्यादा हो। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देता है। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं किया तो आंखों में आए आंसू के लिए शिकायत का हक कैसा है? बदलाव के लिए समय का इंतजार मत करें, बदलाव समय के हाथ में नहीं आपके हाथ में है। धोखा देने वाला सिर्फ बहाना खोजता है और साथ देने वाला रास्ता। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा दोगे। पक्षी कभी अपने बच्चे के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वो उन्हें बस उड़ने की कला सिखाते हैं। खुद को खुश रखने के तरीके खोजो, तकलीफ तो आपको खोज ही रही है। मैंने वक्त को बड़े करीब से देखा है, ये अच्छे अच्छों को बदल देता है। किसी की हंसी भी झूठी हो सकती है, इसलिए इंसानों को सिर्फ देखना नहीं समझना भी जरूरी है। दो हाथ से हम 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, पर दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। पता नहीं कैसी दुनिया है, और यहाँ बुरे लोगों को मौका और अच्छे लोगों को धोखा मिलता है। रिश्ता जताया नहीं निभाया जाता, फिर चाहे वो दूर हो या पास। अपनी परेशानियों की वजह से दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। एक सुंदर रिश्ते को वक्त दिया जाता है, झूठे वादे नहीं। सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। टूट जाते हैं वो रिश्ते अक्सर जिनको संभालने की कोशिश अकेले की जाती है। कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद ना रखना कि उम्मीद के साथ तुम भी टूट जाओ। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ही ना मिले। मुस्कुरा कर देखो तो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, मगर जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। इतना आसान नहीं है अपने ढंग से जिंदगी जी पाना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब अपने लिए जीने लगते हैं। बहुत ही सही कहा है किसी ने, अपने कभी नहीं रुलाते, रुलाते वो हैं जिन्हें हम अपना समझने की भूल करते हैं। मुस्कुराहटें झूठी भी हुआ करती हैं, इंसान को देखना नहीं बस समझना सीखो। ईश्वर कहते हैं कि किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी का दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल के लिए भी खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। जीवन में कभी किसी को समय देने के लिए मत कहो, यदि उसको अपनी कद्र होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकाल लेगा, और यदि कद्र होगी तो आपके साथ होकर भी
आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है, गुस्से में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो दे। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें।